फिटकरी झाजी का जो नाम आपने लिया वो बिल्कुल बेवजह था। आदरणीय लालू जी मेरे बड़े भाई हैं, इन बातों का जो है ना कोई जवाब नहीं है, ये बकवास की बात है। एक प्रतीकात्मक कविता घुसेड़ दिया गया, बयान नहीं देखता ये फालतू की बातों में। अब आदरणीय लालू जी मेरे बड़े भाई हैं, वो अगर कुछ बोलते हैं तो हमको जवाब नहीं देना। हम लोग एक मिशन को लेके निकले हैं, जिस मिशन को कि वो जन्मदाता है, उस मिशन को हम पूरा करने निकले हैं। जब से निकले हैं लगातार सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। ये तो उनका ही काम हो रहा है, उनकी विचारधारा की मजबूती हम दे रहे हैं। अब इसमें बेवजह हाँ, जो एक फिटकरी झाजी का जो नाम आपने लिया वो बिल्कुल बेवजह था, बिना अकारण था। उसमें स्त्री विमर्श की बातें हो रही थी, महिलाओं के आरक्षण की बातें हो रही थी, उनके हक की बातें हो रही थी। उसमें अति पिछड़ा हो, दलित महिलाओं के आरक्षण का मामला हो, उससे कहाँ हमारा विवाद है। जितने हक की बातें थी मांगते लोग, उसमें बेवजह एक प्रतीकात्मक कविता घुसेड़ दिया गया। कुछ लोग नहीं चाहते, इस देश में बड़ी एक साजिशें चल रही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि जो मार्शल कौमें हैं, कृषक जातियां है वो इकट्ठा हो। इससे चालाक लोगों को सत्ता से बेदखल होने का खतरा है। इसलिए मैं समझता हूँ ये इसका अंग है, क्योंकि जो निकलने के बाद मैं लगातार 3 महीने तक सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैटिंग कर रहा था, वो 3 दिन में उस लड़ाई को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। हमारा महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व इसकी समीक्षा करे और इसका जरूर देखे। मैं बार बार अपील करता हूँ, इसमें जरूर जाए कि एक तरफ एक व्यक्ति है, उसका अहंकार है, उसकी भाषा है, और दूसरी तरफ आपको पूरे एक समाज, आहत समाज का उसका स्वाभिमान है, उसकी भावना है। मैं तो इतना सिर्फ कहता हूँ, इसको देखते हुए लोगों को फैसला लेना चाहिए। इसका नफा नुकसान की समीक्षा होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा था वो किसके हक में था, और जो बोल के चले गए उसके बाद जो विवाद हुआ उसका लाभ किसको मिल रहा है। इस पर बहुत अनावश्यक लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सर्वविदित है कि वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। हम दोनों का जो एक राजनीतिक विरासत है, या कहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो बलिदान है वो सर्वविदित है। ऐसे में ये मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो जा रहे हैं मूर्ति के अनावरण के लिए। मेरे पितामह स्वर्गीय राम बहादुर बाबू को लोग कोसी का गांधी कहते हैं प्यार से, तब भी अब भी। हमारे जो बड़े बाबूजी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी प्रखर स्वतंत्रता सेनानी रहे। 42 में वो युवा क्रांतिकारी थे, और दोनों व्यक्ति के आदमकद प्रतिमा का अनावरण है, जिसको लेके मुख्यमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं। अब इस सवाल को लेके जितना चिल्पो मचा हुआ है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं लगता है सुन के। ये मुख्यमंत्री जी उनके अंगने में ये जेडीयू में जाएंगे, ये आरजेडी को मैंने सबक सिखाए। ये फालतू की बातों का जो है ना कोई जवाब नहीं है, ये बकवास की बात है। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।